नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानून नहीं, एक सोच है जो धर्म, समाज और शासन की मर्यादा को एक सूत्र में पिराने की कोशिश कर रही है। दतिया से शुरू हुआ यह धन्यवाद अभियान अब प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सरकार इसे आस्था का सम्मान बता रही है तो विपक्ष इसे सियासी आयोजन कह रहा है। तो क्या शराबबंदी का यह फैसला श्रद्धा की नीति है या वोट बैंक की रणनीति, जैसा कि विपक्ष का आरोप है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराबबंदी लागू कर दी है और इसी के प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि के दौरान मां पीताम्बरा के दर्शन किए और फिर दतिया में एक विशाल धन्यवाद सभा को संबोधित किया। 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल को संस्कार और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया कि शराबबंदी की जो शुरुआत हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत अपने दतिया से की है, माई को माथा टेक के की है, शराबबंदी की ये शुरुआत की है। मोहन यादव जी हैं जिनका सोच है कि धार्मिक नगरियों के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी के इस फैसले को स्थानीय समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। दतिया के नागरिकों ने कहा कि ये निर्णय धार्मिक पहचान की रक्षा करता है और शहर को एक नई शांति और गरिमा देता है। शराब दुकानों और बियर बार के मालिकों ने पहले ही अपना स्टॉक कम करना शुरू कर दिया था और आदेश लागू होते ही 9 शराब दुकानें और 3 बार बंद कर दिए गए। ये बहुत ही अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि शराब के जो दुष्प्रभाव है उनको आप सभी जानते ही हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं यहाँ दतिया, यहाँ के एमपी के मोहन यादव जी, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर पहल की गई है। माननीय सीएम महोदय ने जो शराबबंदी को लेके घोषणा करी है धार्मिक नगरी और पवित्र नगरियों को लेके, वो बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इससे आम जनता को, जिनके परिवारों में शराब को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या अर्थव्यवस्था खराब होती है, उसमें बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का जो निर्णय लिया वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उनके इस निर्णय का मैं बहुत ही हृदय से वंदन नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जहां एक और सरकार इसे संस्कृति की जीत मान रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखा सवाल उठाया है। कांग्रेस मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि अगर शराबबंदी सही है तो सिर्फ 19 नगरों में क्यों, क्या बाकी शहरों की जनता आस्थाहीन है? 19 जिलों में जो धर्म स्थान है वहाँ उनको शुचिता चाहिए, चाल चाहिए, चरित्र चाहिए, व्यसन से मुक्ति चाहिए, अनासक्ति चाहिए, आचार विचार चाहिए, और बाकी जिलों में नहीं चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये शराबबंदी गुजरात और बिहार की तरह है, जहाँ 2 बजे रात को कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है, होम डिलीवरी हो जाती। इन 19 जिलों में भी ऐसा नेटवर्क बनना शुरू हो गया है जो गुजरात और बिहार की तरह है। तो सवाल ये है कि क्या शराबबंदी एक आस्था आधारित नीति है या सियासी रणनीति का मंचन? क्या ये फैसला संस्कृति की रक्षा करेगा या सिर्फ श्रेय की राजनीति तक सिमट जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी एक साहसी कदम है, पर असली नीति तब बनेगी जब हर नगर और हर नागरिक की भावना को समान महत्व मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा अधूरी नहीं होती और नीति अगर आधी हो तो सवाल पूरे खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो क्या धर्म पथ पर सरकार चल चुकी है?
आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आबकारी एक्सपर्ट पंकज भदौरिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल लोया जी, धार्मिक शहरों में शराबबंदी होगी, इस साल की शुरुआत से ही लगातार इस पर चर्चा जारी थी, कैबिनेट में निर्णय हुआ और अब जब इसे लागू कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता इस बात की है कि आपने सिर्फ चुनिंदा धार्मिक शहरों पर इसे लागू क्यों किया। पहली चिंता यह कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं हुई। दूसरी बात यह कि जहां पर शराबबंदी की गई है वहां पर शराब का अवैध परिवहन नहीं होगा, यह सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी। देखिए, मैं पहले तो एक बात जी प्रदेश जी पार्टी की तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ और उनका इतना साहसिक कि मध्य प्रदेश के 17 जी जी सैकड़ों करोड़ होता है और इतना राजस्व छोड़ना जी साहस बहुत है। फिर से अभिनंदन के योग्य करता। दूसरी बात आपने कही है कि पूर्ण शराबबंदी की ओर कब जाएंगे, वो बातें हैं। एक तो जो बिहार की चर्चा अभी कर रही और एक गुजरात की चर्चा कर रही, तो जो पूर्ण शराबबंदी है उसके जो परिणाम है उससे जो आ रहा है निकल कर छन कर जो आ रहा है जी, वो ऐसा आगे बढ़े, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां माफिया को अवसर मिलता है, नकली शराब बनाने वालों को जी। और एक बात बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से कहता हूँ, जी जी गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक लगातार शराबबंदी है और जब आप आंकड़े देखेंगे तो नकली शराब और जहरीली शराब से मरने वालों की सर्वाधिक संख्या गुजरात में जी। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती और कोई भी सरकार नहीं चाहती। मैं तो ये भी कहता हूँ, बिहार में क्या हुआ, ट्रेनों में सीटें फुल हो गई, जो सीमावर्ती क्षेत्र था वहां से लोग अन्य प्रदेशों में जाने लगे और केवल सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब की प्रभाव भी। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मुझे लगता है और हमारी पार्टी मानती है कि आज हमने 17 से जो शुरुआत की है उसे और आगे बढ़ाएंगे। अब जो लोग कह रहे हैं, खासतौर से उसमें कांग्रेस पार्टी कि ये कब जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ये भूल जाती है कि जब आप एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ है। हमारी 20 वर्ष से सरकार है, आपकी 56 वर्ष इस प्रदेश में सरकार रही। आपको अगर शराबबंदी करना थी तो क्यों नहीं करी। केवल मध्य प्रदेश को भी छोड़ दें, अन्य राज्यों में आपकी सरकार है, जवाब ले लेते हैं इसके लिए जाना चाहिए। जी बताता हूं मैं, राजस्थान में अभी कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार थी जी, मध्य प्रदेश 2 गुनी से अधिक दुकानें उन्होंने मध्य प्रदेश से छोटे राज्य में खोलने का काम किया, पंचायत स्तर पर खोलने का काम किया। आप राजस्थान की शराब नीति देख लें। तो एक बात आप समझ लीजिए, जब आप सरकार में होते हैं, मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार में आए और 2019 में महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे, विपक्ष में आ जाते हैं तो ये कहने लगे। उसी पे जवाब ले लेते हैं। अंबिका शर्मा जी, जवाब दीजिए, जब आपकी सरकार थी तब शराबबंदी की तरफ कोई पहल नहीं हुई और अब जब मोहन यादव सरकार शराबबंदी कर रही है तो पहले तो विपक्ष ये स्पष्ट करे कि क्या सरकार के इस फैसले का स्वागत विपक्ष करता है, कि सरकार के फैसले के साथ है कांग्रेस। जी जी अंबिका जी जी। अंबिका शर्मा जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है स्पष्ट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर दीजिए, आपसे निवेदन है, माइक एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अंबिका जी, आपकी बात रखें। चलिए, इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, इनकी आवाज किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी खामी है शायद। पंकज भदौरिया जी, सरकार का निर्णय काफी बड़ा है, धार्मिक शहरों में शराबबंदी अब लागू हो चुकी है, क्या मानकर चलते हैं बतौर आबकारी एक्सपर्ट आप, क्या इसके परिणाम होंगे और क्या कहीं इसका कोई खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए ऐसा है। हेलो जी पंकज जी, आपके पास जी जी,
देखिए ऐसा है जी शराब बंदी का जो निर्णय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, जी वो एकदम सही है। जी सर। और जी अंबिका जी आवाज आ रही? आऊंगा, फिर से आपका रुख करूंगा मैं। जी जी पंकज जी से जवाब ले रहे तो हैं। जी पंकज जी। ये निर्णय तो सराहनीय है। जी। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया जी कि धार्मिक नगरियों में शराब बंद होना चाहिए, जी लेकिन ये चुनौतीपूर्ण निर्णय है। हम्म, इसमें मुख्यमंत्री क्या तैयारी है। अब दतिया में आज मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत हुआ इस मुद्दे को लेकर के, जी लेकिन बगल का राज्य है यूपी में सस्ती भी है। यूपी से मध्य प्रदेश के कई ऐसे बॉर्डर के जिले हैं जी जहां शराब भी है और अवैध रूप से बिकती है। मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां शराब जाती है और अवैध रूप से वहां बेची जाती है। अब ऐसे जिलों में मुख्यमंत्री जी या जी। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे निपटेगी, ये तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा तय किया गया या डिजाइन किया गया मैप बताए। जी मुख्यमंत्री जी के पास मंत्रालय है, जी जी स्वयं आबकारी मंत्री हैं, जी तो इन दोनों लोगों ने मिलके शायद हो सकता है कि ऐसा मैप तैयार किया गया हो कि इन जिलों में जहां धार्मिक स्थानों पे बंद की गई है जी वहां शराब अवैध ना बिके, नकली ना बिके, और बिके भी रही है तो ढेर में रेट ना बिके। जी क्योंकि शराब के जो शौकीन हैं वो शराब पीना बंद नहीं करेंगे। जी 20 किलोमीटर दुकान होगी, वहां जाएंगे शराब पिएंगे। एक 75 रुपए क्वार्टर पीने वाला मजदूर जो है 20 किलोमीटर तक तो नहीं जाएगा जी। और इकट्ठा लेके नहीं रखेगा, वो वहीं पे जी सुविधा। उस जिले में इसकी क्या गारंटी है कि उसमें उस जिले में कहीं ये सुविधा नहीं मिलेगी। गुजरात प्रधानमंत्री का राज्य है जी प्रधानमंत्री स्वयं जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वहां, जी जी ठीक है ना। गुजरात में आज शराब बंदी नहीं हो पाई। वो अभी जो वो प्रवक्ता जी कि गुजरात जी में शराब पीने से मरने वालों से अधिक है, तो वो सही। जी जहाँ जहाँ शराब बंदी होती है वहां पे शराब पीने वाले जी पंकज जी अवैध रूप से पहुंचती, फिर अवैध को ब्लैकर जो है वो ज्यादा करने की कोशिश करता है। जी बगैर मापदंड के बनाई गई शराब अवैध हो जाती है, नकली हो जाती है और जहरीली भी हो जाती है। तो इस तरीके की भी गतिविधियां जी इन स्थानों पर तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो सराहनीय है। और जी। एक बात और मैं आपको बता दूं, जी पंकज जी गुजरात में शराब जा रही है, इस पे आज तक पूर्णतः रोक नहीं लगा पाया। अलीराजपुर, झाबुआ जैसे बहुत सारे जिले हैं जी जहाँ से बॉर्डर से शराब गुजरात जाती है। यूपी से झांसी, ललितपुर, जी इस तरफ से मध्य प्रदेश में शराब जाती है। अभी एक नया वाकया हुआ है सितंबर में, जी एक कंपनी, तथाकथित कंपनी जी 55 ट्रक शराब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ गई अवैध रूप से, और जी, जी। मध्य प्रदेश के आबकारी कमिश्नर को उसका पता भी नहीं चला। 55 ट्रक शराब, जी 4 लाख लीटर शराब मध्य प्रदेश में आ गई छत्तीसगढ़ से अवैध रूप से, क्योंकि जब कमिश्नर को पता नहीं है तो अवैध रूप से आ गई। कंपनी के डायरेक्टरों ने धोखे में रख के विभाग को जी। वो शराब यहाँ तक बुलवा ली, और वो एक्सपायरी थी जी एक्सपायरी शराब को यहाँ तक बुला के, और मार्केट में ऐसा पता चला कि मार्केट में उसको सेल भी कर दिया और इसके डिस्ट्रॉय दिखा दिया। जी तो जब छत्तीसगढ़ से 55 चोरी से इसमें आ सकती है, तो फिर क्या और झांसी में यही तो एक बड़ी चिंता का भी विषय है। और बृजगोपाल जी से सर जवाब भी लेंगे। अंबिका शर्मा जी का फिलहाल मैं रुक कर लेता हूं। अंबिका शर्मा जी, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था बीच में। सवाल ये था कि शराबबंदी का जो निर्णय है, क्या कांग्रेस इसके साथ एक सार्थक कदम विपक्ष इसे मानता है सरकार का? देखिए,
जी एक हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जी अटपट राजा झटपट न्याय, झटपट करता अटपट न्याय। बिल्कुल वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि मध्य प्रदेश पूरा का पूरा इनका है। अगर शराबबंदी की पहल करना चाहिए थी तो प्रत्येक जिले से इनको करना चाहिए थी। इन्होंने 17 जगह से इन्होंने शराबबंदी की पहल की, धार्मिक क्षेत्रों से पहल की, और 47 दुकानें इन्होंने बंद की हैं। 47 के एवज में इन्होंने 214 दुकानें खोल दी हैं, नई दुकानों का सृजन किया है। ये शराबबंदी आप कर रहे हैं कि शराब को बढ़ावा दे रहे हैं? ये आपकी नीति मेरी समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस पार्टी की भी समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि आपके पार्टी के वरिष्ठ लोग, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार शराब माफियाओं के सामने घुटने टेक रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, शायद उनके संज्ञान में ये बात हो या ना हो, यहाँ दतिया में पीताम्बरा पीठ पर, यहाँ दतिया शहर की 200 मीटर अंदर की सीमा में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। ये कैसा मजाक है? आप धार्मिक क्षेत्रों को इससे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन सीमा के अंदर शराब की दुकानें विभाग ने खोल दी हैं। कैसी ये मॉनिटरिंग होगी? कैसे आपके इस निर्णय पर सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा? ये समझ से परे है। और आप देख लेना, शराब माफिया इतने जबरदस्त रूप से सक्रिय हो गए हैं कि रात को 2 बजे भी शराब मांगोगे नहीं तो 2 बजे यहाँ पर शराब मिलेगी, क्योंकि आपकी संलिप्तता है ड्रग्स में, शराब में और जो मादक पदार्थों में भारतीय जनता पार्टी के पक्षों की संलिप्तता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, 4 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक बाधित रहा, आवागमन बाधित रहा, लोग अस्पताल नहीं जा पाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, प्रसव पीड़ा से बिलखती रही महिलाएं। ये 4 घंटे पहले से रोक दिया था ट्रैफिक को। ऐसा लग रहा था 4 घंटे की कैद लोगों को अनावश्यक रूप से कर दी गई हो। ये कैसा प्रशासन है आपका? कैसा संवेदनशील प्रशासन है? ये सब नजारा देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में जो लोग थे वो खनिज माफिया थे, भू माफिया थे, वो लोग थे जो यहाँ पर ब्याज पर धंधा चलाते रहते हैं। सारे अधिकांश लोग अनसोशल एलिमेंट्स थे। क्या आप संदेश देना चाहते हो? जनता भी परेशान हो रही है आपके शुभागमन पर। माई से आशीर्वाद लेने आए हो, लेकिन माई के लोगों को यहाँ शराब पर जवाब लेते हैं। बृजगोपाल लोहे जी, विपक्ष की चिंता उसी बात को लेकर के है कि आपने अंदर में तो शराबें बंद कर दी, लेकिन सीमा से लगकर भी शराब आ सकती है, उसे कैसे रोकेंगे? जैसे कि आपका ये एक्सपर्ट ने भी चिंता जताई है। देखिए, मैं बिल्कुल रूट लेवल की बात कर जी, और ये करने के साथ साथ मैं एक व्यवसायी भी हूँ, मेरा अलग तरह का व्यवसाय है जी। एक बात बिल्कुल हम व्यवसाय में सत्य बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जब शराब की दुकानें नहीं दिखती हैं तो शराब भी नहीं बिकती है। और मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूँ ये बात जी। जब भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने नर्मदा माँ के तट के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर शराब को प्रतिबंधित किया, तो आप होशंगाबाद जो वर्तमान का नर्मदापुरम है, बुधनी, यहाँ चले जाइए और जाकर देख लीजिए 90% तक उसमें गिरावट आई है। पीने वालों की संख्या में भी जी। और बेचने वालों में भी, सब में 90% तक गिरावट। मैं ये नहीं कहता कि कोई वहां से जाकर बाहर जाकर शराब नहीं पी रहा या कोई बाहर से लेकर नहीं आ रहा है, मैं ये जो नहीं लेता हूँ, मगर उसमें एक गुणात्मक कमी आई है। और ये गुणात्मक कमी जो है ये सरकार को प्रेरित करती है। दूसरी बात, ये जो निर्णय है, ये निर्णय दरअसल शराबबंदी और शराब को रोकने का नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने की दृष्टि ज्यादा है। इसमें दृष्टि इसको रखी गई है कि ये जो शहर है इनमें मर्यादा का पालन हो। एक प्रश्न पूछता हूँ कि अभी आपने घोषित किया है कि 2 दिन मांस की बिक्री नहीं होगी, तो क्या इस प्रदेश में कहीं मांस नहीं बिकेगा या बनेगा नहीं? ये सब लोगों के घर में भी ये काम होते हैं जी। सरकार ने जब उसे प्रतिबंधित किया हुआ है, दुकानें नहीं खोलेंगी तो 90% से ज्यादा लोग उससे दूर। ये सच है और इस सच को स्वीकार करना चाहिए। अब हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो अभी चर्चा कर रहे थे कि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कांग्रेस तो किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखती, खुद का काम बताती नहीं है, दूसरे के काम को स्वीकार नहीं करती। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ जो अभी मैंने पहले कहा था कि जो हमने पहले निर्णय किया
कि मां नर्मदा के तट के आसपास से दुकानें हटेंगी। उसमें लगभग 72 दुकानें मध्य प्रदेश में कम हुई। उसके बाद निर्णय किया कि हम 17 शहरों में जो धार्मिक नगरियां हैं मध्य प्रदेश की, इनमें शराब को प्रतिबंधित करेंगे। इससे 42 से ज्यादा दुकानें कम होने जा रही हैं। तो ये दुकानें कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसका लाभ जो जनता है उसे मिलेगा। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना है, आपके घोषणा पत्र में था ये कि जहां बैठेंगे, जब विपक्ष में रहेंगे तो झूठ बोलेंगे, दूसरों की आलोचना करेंगे। और मैंने ये कहा, देश भर की सरकार में आप 65 वर्ष रहे, मध्य प्रदेश की सरकार में 56 वर्ष रहे, क्यों नहीं किया? और एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जिसमें 2018 का जब इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसे इन्होंने वचन पत्र नाम दिया था, उसमें हाथ में गंगा जल लेकर शपथ खाई थी कि हम सरकार बनने के पहले दिन शराब को प्रतिबंधित कर देंगे छत्तीसगढ़ में। परिणाम क्या हुआ? दुकानें दोगुनी हो गई और उसको ऑन डिमांड ऑनलाइन सप्लाई करने की कोशिश रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे शहरों में की। तो आप जो कहते हैं वो और आप जो करते हैं वो, इनमें भिन्नता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 3 माह कहा था कि हम 17 शहरों में से शराब दुकानें हटाएंगे। तो उन दुकानों को हटा दिया गया है। तब वो गए दतिया और वहां जाकर तब उन्होंने कहा है कि आज हम सुखद अनुभव कर रहे हैं कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। बिल्कुल। तो और लगातार जो कहेंगे वो करते रहेंगे। हम वो झूठ नहीं बोलते कि सरकार में कुछ कहेंगे, विपक्ष में कुछ कहेंगे। गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, पूरी बात आपकी सुनी हमने, मैं आऊंगा आपके पास और इस पर अंबिका जी से जवाब भी लूंगा। लेकिन पंकज जी, सरकार ने डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो कहा था, कमिटमेंट था, वो तो सरकार ने पूरा कर दिया है। लेकिन सरकार का ये जो कमिटमेंट है पंकज जी, कितना प्लान्ड आप इसे देखते हैं? क्या वाकई सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक नीतिगत फैसला है, या कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही तत्काल इसे लागू करने के बाद, लेकिन कुछ समय बाद इसके परिणाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है जी, सरकार ने, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार का जो ये निर्णय है जी, सनातन से और संस्कृति से चल रहा है जी। हिंदू राष्ट्र है और धार्मिक नगरी में हम नहीं कहते, ये तो आम व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मंदिर का शराब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो भी मना करते। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है और मुख्यमंत्री जी ने जनता की मांग को पूरा कर दिया। उनका फैसला सराहनीय है, मैं पहले भी जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। जो शराब का अवैध कारोबार होगा जी, उसको कैसे रोकेंगे? उसका रोड मैप उनके मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने मान लिया होगा, अच्छी बात। अगर रोड मैप उनका तैयार है तो मैं तालियां बजाकर उनकी नीति का स्वागत करता हूँ जी। लेकिन अगर रोड मैप तैयार नहीं है और अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब पर अंकुश नहीं लगा पाया जी, तो यहाँ की शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी और मध्य प्रदेश का भी नाम बिहार के साथ में लिया जाए। चिंता इस बात की, चिंता इस बात की नहीं है कि ये काम सही हो जाएगा जी पंकज, लेकिन आपका मजबूत है कि आप बिल्कुल उन पे अंकुश लगा, क्योंकि आज तक में शराब बेची जा रही है। आजादी के बाद शराब बंद जी, शराब का व्यापार रोका नहीं जा सका आज तक। तो इसके 17 जगह जहां बगल में वहां अवैध कारोबार रोकने का रोड मैप तैयार है जी जी। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक निर्णय लिया है और निर्णय बहुत बड़ा है, लेकिन देखना होगा कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से जब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है तो क्या परिणाम इसके आते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।